खबर ये भी आई कि भाई प्रियंका जी भी संपर्क में रहीं आजम खान के, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी कितनी मजबूत पकड़ है ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लगता है, क्योंकि अब ज़रूरत है और क्योंकि अब आजम खान बाहर आ गए हैं तो हर कोई तैयार है अपना अपना दावा ठोकने के लिए, या उनकी मजबूती को अपनी पक्ष की मजबूती के लिए इस्तेमाल करने के लिए? पूर्णिमा जी नमस्कार सबसे पहले तो, और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। मैं समझता हूं कि जहां तक बात है चर्चाओं की कि भाई खबर ऐसी आ रही है कि आजम साहब क्या करेंगे। देखिए, खबर तो ऐसी भी आ रही है कि योगी जी की और अमित शाह जी की नहीं बन रही है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि योगी जी हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस में आने की कोशिश करें। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि हम उनको लेंगे नहीं, क्योंकि जो धार्मिक उन्माद की राजनीति करता है, हम ऐसे नेताओं से अपने हमारी पार्टी बिल्कुल किनारा करती है। तो खबरों का क्या है कि अंगूर राजनीति खट्टे में तो नहीं खबर है तो अनिल? सुन तो लीजिए। देखिए, नहीं, बस अंगूर मैं क्यों पूछ खट्टे। रही हूँ, अंगूर खट्टे तो नहीं है? देखिए, अब जब जिसको जब अंगूर आएंगे ही नहीं मिलेंगे। तो लेंगे क्या, अपनाएंगे क्या, ठुकराएंगे क्या? तो अंगूर खट्टे तो नहीं है? नहीं, खबर तो ये है कि भाई भाई योगी आदित्यनाथ जी की और दिल्ली वालों की नहीं बन रही है। ऐसी खबरें आप ही के यहाँ पर भी भाई इस तरह की खबरें भी तो चलती है ना। तो खबरों का क्या है, राजनीति में खबरें चलती हैं। पूर्णिमा जी के लिए भी चल सकती है, मेरे लिए भी चल सकती है, और जो भी मैं समझता हूँ, इसलिए इसलिए इन खबरों पे बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए अच्छा। यहाँ। क्योंकि मैं एसएन सिंह साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं सहमत हूँ उस बात से। उन्होंने कहा कि कानून जो है वो सबके लिए एक होता है। अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में ऐसा होता तो मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के 111 एमएलए हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं। 90 एमएलए उनमें ऐसे हैं जिन पर हत्या, हत्या की कोशिश, अपहरण और महिलाओं से दुष्कर्म के आरोप हैं। उन 90 एमएलए में से अगर 9 भी जेल की सलाखें एक बार भी होके आए हो इनकी सरकार में, तो आप बताइए, तो कानून जो है वो विपक्ष के लिए अलग है और इनके नेताओं के लिए अलग है। पता है पूर्णिमा जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज देश को यह देखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति में कितनी नीचे गिर सकती है और कानून का कितना दुरुपयोग कर सकती है। ऐसे व्यक्ति आजम खान साहब जो 10 बार के एमएलए रहे हैं, 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, 2 बार उच्च सदन का और लोकसभा का भी हिस्सा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जब कानून का दुरुपयोग करके जेल में लगभग 5 साल रखा जा सकता है, तो हमारी और आपकी हैसियत सोचिए क्या है। इससे साफ ये मैसेज जाता है कि जो व्यक्ति इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, इसकी नीतियों के खिलाफ बोलेगा, ये सरकार कानून का दुरुपयोग करके इस आपको तरीके लगता की है कोशिश कर कि सकती है। अखिलेश यादव ने खिलाफ नहीं बोला इस सरकार के, राहुल गांधी ने नहीं बोला, अनिल यादव ने नहीं बोला, प्रियंका गांधी ने नहीं बोला, और किसी ने नहीं बोला? आजम खान साहब को तो मैसेज देने तो का जरिया आजम खान बनाया गया इतने ना। कमजोर नेता थे क्या कि बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको अंदर करवा दिया? नहीं, बात इसमें कमजोरी मजबूती की नहीं है, वो हाँ। उनके एजेंडा को नहीं, आपने कहा कि जो खिलाफ था। बोलेगा, तो मैंने कुछ नाम गिना दिए जो खिलाफ में तो लगातार बोलते हैं, पर वो तो नहीं है जेल के अंदर। आजम खान साहब उनके एजेंडा को सूट करते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की कार्रवाई करके ये दिखाया है। और खुद सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना क्या? 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 इन्वोक करके उनको जमानत दिलाई कि भाई इनकी एंटरिम जमानत करी जाए, क्योंकि इनकी जो रेगुलर बेल है उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। कभी जैसे ही बेल मिलती है तो दूसरा मुकदमा लग जाता है। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस तरह की टिप्पणी करी है। तो ये तो दुनिया ने देखा, ये तो हमारे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा। तो इन बातों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है। जरूरी ये है, हाँ। जरूरी बस 10 सेकंड, बस जरूरी ये है कि भारतीय जनता पार्टी इन हरकतों से बाज आए, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से ठीक है। चलता है। सिंह साहब 10 सेकंड में प्लीज काउंटर रखिएगा, फिर उसके बाद दुष्यंत जी आपके पास और कौशिक साहब आपके पास आते हैं। नहीं, 10 से 11 नहीं होगा। आदरणीय अनिल यादव जी हमारे मित्र हैं, इसलिए जरूरी है ना। और हमारे यहाँ न्योता वापस करने की प्रक्रिया, छोटा बड़ा कोई भी हो, न्योता वापस करता है। भाई चर्चा तो इस बात की भी चल रही है कि प्रियंका गांधी जी आगे निकल गई होती, लेकिन राहुल गांधी जी उनको उत्तर प्रदेश की ही कमान से हटा दी है। चर्चा तो इस बात की भी है कि बहुत सारे नेता राजस्थान के इस नाते बिखर गए कि वो राहुल गैंग के हैं, तो आज इस बात की चर्चा नहीं हो रही है। और बड़ी बात कह रहे हैं कि भैया इनके समय में प्रफुल्ल कुमार महंतो ने खुद एक बयान दिया था, ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते हैं लोग, ये चाहते हैं इनके हिसाब से काम करिए, आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए, अपराधियों की मदद कीजिए, तब तो कांग्रेस साथ रहती है, नहीं तो नहीं रहती है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, कश्मीर के एक बड़े अपराधी को बुला के प्रधानमंत्री आवास में चाय कौन पिलाने का कार्य करता है? और जेल बेल मेल का खेल तो स्वयं आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के साथ भी है। तो मुझे लगता है कि वो मौसेरा जो रिश्ता है ना, वो यहाँ पे बोल रहा है। हमें कोई तकलीफ नहीं आनी जी, लेकिन मैं जरूर बात कहूंगा कि संविधान में विश्वास है, लोकतांत्रिक
मर्यादित तरीके से संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है। ठीक है। अगर उत्तर प्रदेश ठीक है। की सरकार कुछ 10 गलत के कर रही होती 10 के 110 सेकंड हो गए सिंह साहब, 10 के 110 सिर्फ सेकंड। छोटा सा एक रिबटल, छोटा सा एक ठीक रिबटल। ठीक है, टिप्पणी जल्दी आपकी सिर्फ छोटा सरकार सा, ने गलत बहुत किया छोटा था, सा, बहुत कोई जरा सा टिप्पणी एक हो तो रिबटल। अनिल जी को जरूर बताइएगा, ऐसे नहीं मैं तो बता रहा हूँ, मैं बता प्रियंका रहा जी हूँ, के हाथ बड़े की भाई मैं बात बता रहा हूँ, तो क्यों सुनिए। राहुल जी को ठीक है, अरे जल्दी सुनिए, से तो पूछा जल्दी से जाता आनंद, है। प्लीज क्विकली। मैं प्रियंका जी या मैं राहुल सिर्फ जी? ये कह रहा हूँ कि 90 में से मैंने 9 एमएलए के नाम मांगे थे जिन पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई तो छोड़िए, संगीत सोम, सुरेश राणा और इस तरीके के खुद के उप मुख्यमंत्री अपना और तो खुद आप बता ही नहीं प्रदेश पा के रहे हैं। मुख्यमंत्री जो ने जो अपने सिखों के दंगा में जो भी आरोपी वापस ले सिद्ध लिए। हो ठीक है, गए हैं, उनको डिबेट नहीं सामने होगी कर सिंह चल साहब, रहा ठीक है, है। अनिल प्लीज सिखों रोको। के दंगा में जो ठीक है, जरा आरोप सिद्ध रोको। हो गया है अनिल जी, दुष्यंत उनको नागर भी साहब, गले लगाकर चलना है। कांग्रेस आपको का क्या भी लगता है छोटी आजम का। खान का कांग्रेस के नेक्स्ट चरित्र को मूव जानना। क्या होगा, या सिर्फ सारी की सारी बातें हाइपोथेटिकल है? और अगर है ऐसा कि सब बीएसपी में चले गए, या प्रियंका भी अप्रोच कर रही हैं मुस्लिम चेहरे के तौर पर, क्योंकि जिस तरीके से उनको साइडलाइन किया गया, उनको नजरअंदाज समाजवादी पार्टी में किया गया, क्या वाकई में आजम खान वो भूल पाएंगे? देखिए, आजम खान साहब एक बड़े नेता हैं। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो अध्यक्ष रहे, तब से लगा के नेता प्रतिपक्ष और बड़े कैबिनेट के पदों पर रहते हुए उनका एक राजनीतिक अपना करियर है, जो एक उनकी विधानसभा तक सीमित नहीं है, आसपास की सीटों को भी प्रभावित करता है। मुखर होके बोलते हैं और सोशल समीकरण बनाने में उनको महारत हासिल है। समाजवादी पार्टी के वो फाउंडर मेंबर भी हैं। दूसरा, आपने कहा कि वो अखिलेश जी से उनका एक समन्वय बना हुआ है। ये उनके व्यक्तित्व की जो है वजन है, वो दर्शाता है कि भाई वो कितने बड़े नेता हैं। लेकिन आज 5 वर्ष बाद जो समाजवादी पार्टी के मुद्दे हैं, जिस तरह से पीडीए आगे बढ़ रहा है और अखिलेश यादव जी को एक लोकप्रियता हासिल है, उन दोनों में भी तुलना करके देखनी पड़ेगी। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वो बसपा में जाएंगे तो वहाँ बसपा सरकार बनाने जा रही है क्या? बसपा की राजनीति आज किस हालात में है, तो उसका भी अगर हम आकलन करें तो बीएसपी कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। वहाँ भी कभी उनके जो यंग लीडर हैं आकाश जी, उनको कभी पद से हटा देते हैं, कभी पुनः ले आते हैं। तो बसपा भी एक ऊहापोह, या ये कहिए कि जो यंग जनरेशन है उसके नेतृत्व में जाने की अभी एक दौर से गुजर रही है। वो तो समाजवादी पार्टी में भी है ना। वहीं समाजवादी पार्टी में क्या है, अखिलेश जी की लीडरशिप पूरे गठबंधन की एक स्वीकार्य लीडरशिप है। तो वो आकलन करेंगे, अगर उनका मन भी होगा तो वो आकलन करेंगे, अपना नफा नुकसान देखेंगे, और उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहने का निर्णय करेंगे और समाजवादी पार्टी को ही मजबूत करने का काम करेंगे। कौशिक साहब, आपको लगता है कि आजम खान को उनकी वो जगह वापस अखिलेश देने के लिए तैयार हैं, या वो जगह उनकी है जैसी उनकी जरूरत पहले हुआ करती थी, पार्टी में उनकी जो महत्ता पहले थी, और खास तौर से राजनीतिक लिहाज से, मुस्लिम वोट बैंक पर पकड़ के लिहाज से, उनकी बेबाकी खुलकर बात करने के लिहाज से, अपनी बात को सामने रखने के लिहाज से, आपको लगता है कि अखिलेश यादव तैयार हैं वापस से आजम खान को उनकी पोजिशनिंग पे मजबूत रखने के लिए? देखो, मुझे तो पूर्णमाजी नहीं लगता कि वो दौर दोबारा वापस आएगा। और जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो अंतिम 3 और 4 कैबिनेट की मीटिंग की यदि आप चर्चा करेंगी तो उन मीटिंगों का हिस्सा आजम खान नहीं रहे। तो ये तख्तियाँ तो तभी से चली आ रही हैं। तमाम ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे जहाँ मुझे लगता है उनको लेकर के आजम खान और अखिलेश यादव जी के बीच टकराव था। तमाम नियुक्तियों को लेकर के, तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, तमाम उत्तर प्रदेश की ऐसी घटनाएं हुई जिनको मैं बड़ा गहराई से जानता हूं, जिनका मैं हिस्सा रहा हूं, कि वो एक पक्ष के साथ खड़े हुए, यादवों के साथ खड़े नहीं हुए। यदि यादव मुस्लिम के बीच कहीं कई जिलों में झगड़ा हुआ तो खुल्लम खुल्ला वो मुसलमानों के साथ खड़े हुए। इस बात का जिक्र अखिलेश यादव जी के समक्ष था, वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे। और जिस तरीके का बर्ताव, बात करने का तरीका आजम खान का ये था कि अखिलेश स्वीकार करते थे इस बात को लेकर के कि आज भी वो मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये सब तो है चर्चा का विषय, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां समाजवादी पार्टी सड़क पे उतर जाने के लिए जानी जाती है, आजम खान के साथ तो नहीं उतरी वो। आजम खान के साथ जो कुछ हुआ वो नहीं पूरे प्रदेश ने देखा। निश्चित तौर से मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष होते और ये सब कुछ होता तो नेताजी कई बार वो जेल भी मिलने जाते, मुख्यमंत्री से भी वार्ता करते। कई उत्तर प्रदेश के ऐसे प्रकरण हैं, जैसे आप एटा का प्रकरण मैं बता रहा हूं, कि जहां कई बार वहां के पूर्व विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर हुई और छापे मारे। राम गोपाल यादव जी ने व्यक्तिगत तौर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उस पर देखेंगे कि उसके बाद कार्रवाइयां नहीं हुई।
मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया? क्या आजम खान को लेकर के कोई पत्र लिखा गया? क्या आजम खान को लेकर के ऐसा कोई बड़ा बयान अखिलेश यादव जी की तरफ से आया? जैसे आपने कहा कि निश्चित तौर से सरकार उनका शोषण कर रही है, क्या वो वीडियो दिखाई नहीं देते कि उसी धर्म के 80 लोग के खिलाफ एफआईआर हुई? मुस्लिम धर्म के लोगों ने ही 104 में से 80 से ज्यादा एफआईआर मुस्लिम धर्म की तरफ से हैं। रोते बिलखते चिल्लाते उन परिवारों को इस देश ने नहीं देखा कि उनके साथ क्या हुआ। और आज भी मैं आज की डिबेट में आपको देख रहा हूं और मुझे इस बात का ताज्जुब है कि कांग्रेस के प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता या और साहब तो बोल रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी साहब बोल रहे हैं उनको। तो साहब का क्या मतलब होता है? जिसके खिलाफ 104 मुकदमे हो, जो 104 मुकदमे में आरोपी हो, या तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज भी वो साहब है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप उनको न्याय दिला पाएंगे? ठीक है। निश्चित तौर से मुझे लगता है क्या कोई जो आपने इशारा किया डील है, क्या ये डील हो सकती है? 2027 से पहले के बीच का जो समय है वो आजम खान की कार्यप्रणाली को लेकर के देखा जाएगा। क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? और मैं कह रहा हूं नहीं पहुंचाएंगे तो दोबारा फिर वो सलाखों के पीछे